तो कैसे हैं आप लोग? सभी लोगों का वेलकम है अपने चैनल इक्लेव ट्विटर पे एंड स्वागत है आप लोगों के एक और न्यू वीडियो पे, जिस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं iDaddyPix के बारे में। तो iDaddyPix बेसिकली है क्या, मैं आपको बता देता हूँ एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। तो iDaddyPix एक फीचर है LTP कैलकुलेटर में, जो कि आज हम लोग समझने वाले हैं iDaddyPix का कॉन्सेप्ट। iDaddyPix कॉन्सेप्ट मीन्स स्टॉक्स में कैसे ट्रेडिंग करते हैं। बेसिकली स्टॉक्स में निफ्टी के हो, चाहे बैंक निफ्टी के हो, चाहे वो फिन निफ्टी के हो, किसी के भी स्टॉक हो जो कि आपको LTP कैलकुलेटर में अवेलेबल दिखें, है ना, उन स्टॉक्स में कैसे ट्रेडिंग करते हैं। सिंपल सी भाषा में स्टॉक्स में कैसे ट्रेडिंग करते हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्राइटेरिया होते हैं, कौन सा स्टॉक हमको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कौन सा अच्छा है नहीं अच्छा है, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मैं एक पूरा आज कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। एकदम पेड कॉन्सेप्ट है, एकदम पेड कॉन्सेप्ट है, जो कि मैं कम्युनिटी में भी बताता हूँ, बट आप लोगों को बता रहा हूँ एकदम यूट्यूब मेंबर्स को। तो सभी लोग ध्यान से समझिएगा, बिना टाइम वेस्ट किए एकदम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं iDaddyPix वाले ऑप्शन पे चला गया हूँ। LTP कैलकुलेटर यहाँ पे फिर मेरे पास है, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे पास LTP कैलकुलेटर खोला हुआ है, इंडिया का टॉप ट्रेंडिंग टूल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने LTP कैलकुलेटर खोला एंड यहाँ पे मैं iDaddyPix के पास आ चुका हूँ इस ऑप्शन पे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कुछ बुलिश रैली के स्टॉक्स दिख रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे एक बुलिश रैली का स्टॉक दिख रहा है एंड यहाँ पे एक बेरिश रैली का स्टॉक दिख रहा है। अब बुलिश रैली वाली स्टॉक बहुत सारी दिख रहे हैं आपको, ACC, अंबुजा सीमेंट, अपोलो टायर, बहुत सारे हैं ना। और बेरिश में भी आपको बहुत दिख रहे हैं, पॉलीसॉफ्ट, DLF, ONGC, जिंदल स्टील, बहुत सारे दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इन स्टॉक्स में ट्रेड कैसे कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि कहीं बुलिश रैली वाले कोई अच्छा बुल मूवमेंट देते हों, बिल्कुल सही है। बेरिश रैली वाले कुछ अच्छा डाउन साइड का मूवमेंट देते हों, बिल्कुल सही। अब उन स्टॉक्स में ट्रेडिंग कैसे करना है, बुलिश रैली वाले स्टॉक के लिए कैसे करना है, बेरिश रैली वाले स्टॉक के लिए कैसे करना है, समझिएगा ध्यान से, कॉन्सेप्ट को समझिएगा आराम से, ठीक है ना। देखिए मैं चुका हूँ यहाँ पे थ्योरी पे, यहाँ पे मेन थ्योरी है, ठीक है ना, कि स्टॉक्स में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे कैसे ट्रेड करना है और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। हम लोग इस बेसिकली थ्योरी को समझते हैं, ध्यान लाइन बाय लाइन मैं बताऊंगा, और स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करना वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग ध्यान से देखते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से कैसे ट्रेडिंग करना है स्टॉक्स में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से कैसे ट्रेडिंग करना है, ध्यान से देखिए। तो आपको यहाँ पे पहला क्राइटेरिया दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको फर्स्ट क्राइटेरिया दिख रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा छोटा होगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट क्राइटेरिया दिख रहा है, 01 नंबर लिखा है। इसमें क्या लिखा है समझिए, इसमें लिखा है कि सपोर्ट शुड नॉट बी वीक टुवर्ड्स बॉटम। जो अपना सपोर्ट होना चाहिए वो वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। सपोर्ट अपना कैसा होना चाहिए, वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। ये पहला क्राइटेरिया हुआ, ये अपना कैसा क्राइटेरिया हुआ, पहला क्राइटेरिया हुआ। ये स्टॉक में आपको देखना है, ठीक है ना, ये चीज़ आपको देखनी है स्टॉक में। अगर आप एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड लेने जा रहे हैं, तो अगर आप एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड लेने जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ स्टॉक में बिल्कुल देखनी ही देखनी है, ठीक है ना, कि कहीं सपोर्ट तो WTP नहीं है, ठीक है। चलिए अब दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं। मैं अभी प्रैक्टिकल भी करूंगा, तो नो टेंशन, आप लोग आराम से वीडियो को देखिए। फर्स्ट क्राइटेरिया। दूसरे क्राइटेरिया में क्या है, दूसरे क्राइटेरिया में लिखा है कि रेजिस्टेंस शुड नॉट बी वीक टुवर्ड्स बॉटम। रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये दूसरा क्राइटेरिया हुआ, ठीक है। ये अपना सेकंड क्राइटेरिया हुआ, यहाँ पे 2 लिख दिए हम लोग, ठीक है। अब लास्ट क्राइटेरिया क्या है, ये मात्र 3 चीज़ें आपको देख के स्टॉक को सेलेक्ट कर लेना है कि हाँ वो ट्रेडेबल है कि वो नहीं है, ठीक है ना। चलिए आपका थर्ड क्राइटेरिया क्या हुआ, थर्ड क्राइटेरिया आपका रहा कि देयर शुड नॉट बी मोर देन 1 और 2 zeros इन कॉल साइड ITM LTP। इसका मतलब क्या हुआ, कॉल साइड की इन द मनी वाली LTP मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस में 1 या 2 से ज़्यादा जीरोस नहीं होने चाहिए। ये मात्र 3 चीज़ें आपको देखनी है, सिंपल सी समझिए। ये 3 चीज़ें आप देख के किसी भी स्टॉक को एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर वो 3 चीज़ें उस स्टॉक में है
ये 3 चीजें अगर आपको दिख रही है, उसमें सपोर्ट WT भी दिख रहा है, तो आपको नहीं लेना है। वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा सवाल ये कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हम लोग करते क्या हैं? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हम लोग कॉल खरीदते हैं, अगर सही सिनेरियो रहता है तो कॉल बाइंग करते हैं। तो अब मैं आ जाता हूँ, जब हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से कॉल बाई करेंगे तो हम कौन सी रैली का स्टॉक देखेंगे? हम लोग देखेंगे बुलिश रैली स्टॉक का। अभी IDD पिक्स से इसमें ऑटो फिल्टर्ड स्टॉक रहते हैं, ठीक है ना, इसमें क्राइटेरिया अपने को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, बट तब भी एक बार रीचेक करना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, चलिए मैं बुलिश रैली स्टॉक में आ जाता हूँ, जो कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेडेबल है, ठीक है। तो पहला स्टॉक ACC खोलते हैं हम लोग। ACC क्या एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेडेबल है? हम लोग जाएंगे अपने क्राइटेरिया में। क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया क्या बोलता है? फर्स्ट क्राइटेरिया बोलता है सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम दिख रहा है? क्या सपोर्ट आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है? वॉल्यूम का सपोर्ट है, यहाँ पे आपको सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, आराम से। वीक टूवर्ड्स बॉटम तो नहीं हुआ ना? वीक टूवर्ड्स बॉटम होगा तो क्या होगा? रिस्क बढ़ेगा। अगर आप एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड लेने जाएंगे और वो वीक टूवर्ड्स बॉटम होगा तो कहीं वो गलती से एक्स्ट्रा नीचे ना फिसल जाए। इट्स रिस्की तो रिस्की समझिए, ठीक है ना। तो सपोर्ट अभी आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। चलिए, अभी पहला क्राइटेरिया पास कर गया, फर्स्ट क्राइटेरिया इसने पास कर दिया। अब दूसरा क्राइटेरिया देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है? रेजिस्टेंस भी वीक टूवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। तो क्या रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स बॉटम आपको दिख रहा है? नहीं, रेजिस्टेंस आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। कहाँ पे है रेजिस्टेंस? 1800 पर रेजिस्टेंस है और 1700 पे सपोर्ट है, तो रेजिस्टेंस आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। सो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, वीक टूवर्ड्स बॉटम नहीं है, और अगर वीक टूवर्ड्स बॉटम होगा तो क्या करेगा? प्रेशर क्रिएट करेगा, एक डाउनवर्ड्स प्रेशर क्रिएट करेगा। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से आने में उसको तकलीफ होगी मार्केट को, ठीक है ना। तो इसलिए रेजिस्टेंस भी वीक टूवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस अभी स्ट्रॉन्ग है, तो चलिए दूसरा क्राइटेरिया भी पास कर गया, दूसरा क्राइटेरिया भी पास कर गया। अब तीसरा क्राइटेरिया देखिए, थर्ड क्राइटेरिया, अगर इसको पास कर लेता है तो सही है, फिर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। देयर शुड नॉट बी मोर देन 1 or 2 zeros इन कॉल साइड ITM LTP। इसका मतलब क्या हुआ? कॉल साइड की इन द मनी वाली LTP। अब आपको ये कॉल साइड दिख रही है, ये कॉल साइड, ये कॉल लिखा हुआ है। अब इस कॉल साइड की इन द मनी वाली LTP में, कौन वाली LTP में? इन द मनी। अब ये इन द मनी हुआ कॉल साइड का 1500 से 1700 तक, ये पूरा कॉल साइड का ITM है। कॉल साइड का ITM है। अब इस कॉल साइड की ITM में 1700 से 1500 ये LTP आपको जो दिख रही है ना, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अब ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस में 1 या 2 से ज़्यादा जीरोज नहीं होने चाहिए। अभी आपको क्या कोई जीरोज दिख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल दिख रहे हैं। ये यहाँ पे एक जीरो आपको दिख रहा है, 0.00। इस तरह की जीरो मैं बोल रहा हूँ, इस तरह की जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी कितने आपको जीरो दिख रहे हैं? 1 जीरो दिख रहा है। एक और जीरो होता तो भी चल जाता, बट अगर एक्स्ट्रा एक और जीरो हो जाता, अगर 3 जीरो हो जाते तब नहीं चलता, फिर हम इसको हटा देते, फिर ACC ट्रेडेबल अपना नहीं रहता। तो अभी क्या ACC ट्रेडेबल है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से? बिल्कुल ट्रेडेबल है। अभी जो अपने ACC है वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बिल्कुल ट्रेडेबल है। सो आई होप आप लोगों को मैंने दिखा दी है कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से कैसे ट्रेड करते हैं, फिल्टर करते हैं। अभी मैं आपको और भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो ये अपना एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेडिंग करने का क्राइटेरिया हो गया, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें आप देखिए और बता दीजिए कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेडेबल है कि नहीं है। अब हम इसमें आराम से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड ले सकते हैं, और अगर सिनेरियो चेंज होगा तो हम चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट इसका क्या आ रहा है? 1691। 1691 क्या है? इसका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। अब हम उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे 1691 पे, ट्रेडिंग व्यू पे जाके, और अलर्ट लगा देंगे, सिंपल सा। दूसरा स्टॉक देखेंगे, जैसे आएगा तो हम इसमें खरीदारी करेंगे, अगर सिनेरियो फेवर में रहेगा तब। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं, ये अपनी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से खरीदारी की बात हो गई, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेडिंग करने के क्राइटेरिया की बात हो गई। अब बात करते हैं हम लोग एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करते हैं, टॉप से भी क्वाली कैसे करते हैं। बॉटम से खरीदारी का तो हम लोगों ने देख लिया EOS से। अब हम लोग बात करते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से कैसे भी क्वाली करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए इसके क्राइटेरिया समझिए, बहुत सिंपल से क्राइटेरिया है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। देखिए पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पे आपको पहला पॉइंट दिख रहा होगा,
ध्यान से समझिएगा, ये फर्स्ट पॉइंट। रेजिस्टेंस शुड नॉट बी वीक टूवर्ड स्टॉप। जब कभी भी आप एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड लेने जाएं तो आपको क्या पहली चीज देखनी है, आपको देखनी है रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड स्टॉप नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड स्टॉप नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या देखनी है, अभी क्यों नहीं होना चाहिए मैं भी आपको दिखाता हूं, ठीक है ना, समझाता भी हूं। देखिए दूसरी चीज आपको देखना है कि सपोर्ट भी वीक टूवर्ड स्टॉप नहीं होना चाहिए। सपोर्ट शुड नॉट बी वीक टूवर्ड स्टॉप, ठीक है ना, सपोर्ट भी वीक टूवर्ड स्टॉप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया इज देयर शुड नॉट बी मोर देन 1 or 2 zeros in put side ITM LTP। पुट साइड की इन द मनी वाली LTP में एक या दो से ज़्यादा जीरोज नहीं होने चाहिए। बस ये तीन चीज़ें आपको देखनी है और आपके स्टॉक सेलेक्ट हो जाएगा। स्टॉक्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, स्टॉक्स के लिए। तो अब ये हम लोगों ने कौन सा सीखा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से कैसे ट्रेड करते हैं, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से कैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। ये EOR से मैंने आपको बताया है, ये EOR वाला है और EOS वाला हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। तो अब EOR की स्टॉक्स कहाँ पे हैं, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस वाले IDDPix में जाइए दोबारा से। अब आपको यहाँ पे बेरिश रैली वाली स्टॉक दिख रहे हैं क्या, बेरिश रैली वाली स्टॉक आपको दिख रहे हैं। अब ये बेरिश रैली वाली स्टॉक्स में से अब मैं कुछ स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ। मान लीजिए पहला स्टॉक आपको दिख रहा है अपोलो शॉप। अपोलो शॉप पे क्लिक करते हैं, ये अपोलो शॉप की ऑप्शन चेन ओपन हो गई। अब अपोलो शॉप में अपने को चेक करना है क्या ये स्टॉक एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेडेबल है। अब मैं बेरिश रैली वाली ही क्यों सेलेक्ट किया हूँ, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हम लोग क्या करते हैं, बिकवाली करते हैं, बिकवाली करते हैं, कॉल राइटिंग करते हैं, यही करते हैं ना, ऐसा करते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं यहाँ पे बेरिश रैली की स्टॉक दिख रहा हूँ। तो पहला स्टॉक अपोलो शॉप, तो अपोलो शॉप की यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन हो चुकी है, ये ऑप्शन चेन है, ठीक है ना। अब इसमें आप देखिए अपोलो शॉप में क्या ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेडेबल है। अब बारी बारी से क्राइटेरिया चेक कीजिए। रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड स्टॉप नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस शुड नॉट बी वीक टूवर्ड स्टॉप। तो क्या यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड स्टॉप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, सही है ना, रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और अगर ये वीक टूवर्ड स्टॉप हो जाएगा तो जब आप यहाँ से मतलब 4419 से पुट का आप ट्रेड लेने जाएंगे एक्सटेंशन से, तो हो सकता है कि कहीं एक्स्ट्रा ऊपर ना चला जाए, यहाँ तक भी जा सकता है फिर, ठीक है ना, यहाँ तक भी ऊपर जा जाएगा, रिस्क रहेगा, टू रिस्की, ठीक है। तो अभी रेजिस्टेंस कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, अभी स्ट्रॉन्ग है, पहला क्राइटेरिया पास कर गया। दूसरा क्राइटेरिया आप देखिए, दूसरा क्राइटेरिया क्या है, सपोर्ट शुड नॉट बी वीक टूवर्ड स्टॉप। सपोर्ट भी वीक टूवर्ड स्टॉप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट क्या वीक टूवर्ड स्टॉप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है वीक टूवर्ड स्टॉप। यहाँ पे आपको सपोर्ट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, सही है। और अगर सपोर्ट वीक टूवर्ड स्टॉप होगा तो क्या होगा, ऊपर का प्रेशर क्रिएट करेगा, और ऊपर का प्रेशर क्रिएट करेगा तो अपना रिस्क ही है फिर, है ना, क्योंकि हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से पुट लेने वाले हैं, ऐसा, ठीक है ना। तो अभी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल सही है। चलिए अब लास्ट चीज, अब लास्ट क्राइटेरिया क्या देखना, लास्ट क्राइटेरिया अपना ये रहा, ये रहा अपना लास्ट क्राइटेरिया, देयर शुड नॉट बी मोर देन 1 or 2 zeros इन पुट साइड ITM LTP। पुट साइड की अभी आपको देखिए, ये पुट साइड है ना, ये पूरा पुट साइड है, ध्यान से देखिएगा, मैं समझा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है ना। ये पुट साइड है। अब इस पुट साइड की आपको इन द मनी कहाँ पे दिखाई दे रही है, ये इन द मनी हुई 4400 से 4850 तक, 4400 से 4850 तक, ये पुट साइड की ITM हो गया। अब ये आपको LTPs दिखाई दे रही है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये LTPs, ठीक है। तो अब ये रही LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है। तो अभी इस LTPs में ओनली ITM LTP की मैं बात करूं, इन द मनी वाली, यहां से यहां तक में एक या दो से ज़्यादा जीरोस नहीं होने चाहिए, एक या दो से ज़्यादा जीरोस नहीं होने चाहिए। तो अब आप इस LTP ITM LTP को देख के बताइए कहाँ पे जीरो आपको दिख रहे हैं। ये जीरो दिख रहा है 4750 में, ये एक जीरो, एक 4850 में 2 जीरो। अब और कोई जीरो दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं, और इस ITM में नहीं दिख रहे हैं, मात्र 2 ही जीरो हैं। तो हम इसमें क्या ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि रूल क्या है,
एक या दो से ज़्यादा जीरोस नहीं होने चाहिए, तो 2 हुए तो चल जाएगा बट अगर एक्स्ट्रा और हो गया, एक और हो जाता तो नहीं चलता, फिर हम इसको रिजेक्ट कर देते, ठीक है ना, फिर दूसरे हम देखने लगते। तो ये स्टॉक अपना एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेडेबल है। तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इसका ये रहा, ठीक है ना। जब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे आएगा तो हम इसका टारगेट भी देख लेंगे, ठीक है। आपको लाइन खींच लेना है और अलर्ट लगा देना और दूसरा स्टॉक देखना है, ठीक है ना, क्योंकि स्टॉक्स में लो लिक्विडिटी रहती है इसलिए, ठीक है ना। तो ये था अपना स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने के क्राइटेरियाज, ठीक है ना। ये था स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने के क्राइटेरिया। अब इसमें स्टॉक्स में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्राइक प्राइस आपको कौन से सेलेक्ट करनी है, स्ट्राइक प्राइस कौन से सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना। अब देखिए स्ट्राइक प्राइस देखिए, कोई सा भी स्टॉक खोल लीजिए। मान लीजिए मैं खोलता हूँ अभी अपना अपोलो शॉप, फॉर एग्जांपल अपोलो शॉप खोलते हैं, ठीक है ना। अपोलो शॉप में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेडेबल है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बेयरिश रैली का सेलेक्ट किया है और ये है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेडेबल। तो मैं इसमें बिकवाली का देखूंगा, डाउन साइड की ट्रेड की देखूंगा। तो डाउन साइड में मेरे को क्या देखना है, देखिए कैश में अपने को कब करना है, कैश में आपको कब करना चाहिए, देखिए स्टॉक्स में आपको कैश में कब करना चाहिए, जब उसकी आईवी, जब उसकी इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी उसकी अगर 25 से बड़ी है, 25-28 के बीच में है ना, तो आप उसमें कैश में कर सकते हैं। फ्यूचर में कर सकते हैं 25-28 से बड़ी है तो। और अगर उसकी अगर आईवी 25 या फिर 28 से कम है तो आप उसमें ऑप्शन में कर सकते हैं। ये है स्टॉक्स में स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का ऑप्शन, एकदम बेहतरीन। तो इसमें आप देख के बताइए आईवी क्या सही है ना। इसमें मैं ऑप्शन में कर सकता हूँ ना, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इन द मनी ले सकता हूँ, ये वाला ले सकता हूँ, ये वाला भी ले सकता हूँ, ये वाला ले सकता हूँ, है ना, क्योंकि इसकी आईवी सही है, आईवी इसकी सही है अपोलो शॉप की, ठीक है ना। और दूसरा स्टॉक देखेंगे आप तो उसकी आईवी किसी की हाई रहती है ना। तो ऐसा है। तो ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन हुआ, ये अपना स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन भी हुआ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, है ना। और जो इसका आईडेडिपिक्स कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे इसमें कब ट्रेड, वो चीज़ हम लोग लाइव में जानेंगे, है ना। लाइव क्लास लाइव आता हूँ मैं यूट्यूब में डेली, तो आप लोग मेरे को लाइव देखते होंगे, आई होप। नहीं देखते हो तो आप लोग अपने इक्लेव ट्रेडर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं डेली लाइव आता हूँ यूट्यूब पे, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस करते हैं हम लोग और स्टॉक्स भी देखते हैं, है ना। और अगर आपको अपना प्रीमियम इंडिकेटर और अपना LTP कैलकुलेटर टॉप ट्रेंडिंग टूल इंडिया का अगर आपको सीखना है तो आप अपना ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स, ठीक है ना, जो कि मंथली एंड लाइफ टाइम है। मंथली का 1100 एंड लाइफ टाइम का 4000 है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है एंड कॉन्टेक्ट नंबर भी है, ठीक है ना। एंड LTP कैलकुलेटर आप 7 डेज बाद परचेस कर सकते हैं, 7 दिन बाद, ठीक है ना। बेसिक क्लियर करने के बाद आपको 7 डेज बाद आपको परचेस कर लेना है, ठीक है ना। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दी जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।